पाकिस्तान की मीशत का क्या हाल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोइंग इकॉनमी थी वो इस टाइम डिफॉल्ट का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसकी क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। सबसे पहले आप इस बारे में एक वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, वो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। 5%, 6% वॉटेवर आप उसके ऊपर मुनाफा कमा लो तो कुछ तो सूरत हाल बेहतर हो। दूसरी बात ये कि मैं एक बार आपके सामने ये कह रहा हूं सर, अब हमारा बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो गया। आप यकीन माने, यहाँ पर दालों वाले भी बैठे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर कि कारोबार हमारा हो गया। टेक्सटाइल का जुबैर भाई ने बताया, पेपर इंडस्ट्री का मेरा ताल्लुक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि तालीम और इसके लिए जो हमारा बल्ब आता है उसके भी हमारे पास वो नहीं है। किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, किसी के पास कुछ नहीं है, दवाइयां नहीं है, एनेस्थेसिया की ये इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि सूरत हाल। लेकिन एक इदारा बड़ा एक्टिव है, वो है FBI। आप अभी रिटर्न दाखिल करें, उसको पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में कंटेनर नहीं छूटे, लोग रो रहे हैं, उनकी आमदनी पूरी नहीं हो रही। वो आपसे कह रही पिछली दफा आपने ये सिखाया किया था इनकम का, मैं आज ये जवाब दीजिए। अभी आपको सेल टैक्स के नोटिस आएंगे। तो सर मैंने इसके लिए एक हल तजवीज किया है, और वो हल जनाब चेयरमैन आपकी इजाजत से मैं कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से जनाब गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड कर लेना भाई मीडिया वाले हजरात, ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात है। जी, आपने देखा कि ये जो चाबियां देने वाले हैं ये चैम्बर ऑफ कराची, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन हैं, और ये चाबियां तमाम जो इंडस्ट्री है कराची की उसकी चाबियां उठाकर दे रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक को कि इस सूरत हाल के अंदर, इस इन्वायरमेंट के अंदर आप ही ये इंडस्ट्री चलाइए, हमसे नहीं चल पाएगी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जब इंपोर्ट बंद कर दी गई है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी रॉ मटीरियल नहीं मंगवाया जा सकता, पाकिस्तान के अंदर LCs नहीं खोली जा रही, लाखों करोड़ों डॉलर्स के जो कंटेनर्स हैं वो पोर्ट्स के ऊपर बैन हुए पड़े हैं, बंद हुए पड़े हैं, ब्लॉक हुए पड़े हैं, सील हुए पड़े हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए पैसे नहीं है, तो किस तरह से कोई इकॉनमी, किस तरह से कोई इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। तो इसलिए चैम्बर ऑफ कराची, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो रुकन थे उन्होंने वो तमाम चाबियां उठाकर गवर्नर स्टेट बैंक को दे दी है कि इस तमाम इन्वायरमेंट के अंदर आप ही चलाइए, हमसे ये इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। यही वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थी, यही वो सनतकार थे, यही वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यही वो ताजिर थे जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया करते थे, और उनका कहना था कि 1990 के बाद 2021 में ऐसा माहौल बना है, ऐसा मौका मिला है इंडस्ट्री को कि वो फुल पोटेंशियल पर काम कर रही है, और इंडस्ट्री के एक अरूज आया है जहां पर 2 लाख वर्कर्स की कमी हो चुकी है। यहां तक कि हमेशा पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही माहौल रहता है कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिलता। ऐसा कम ही मौका मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर रोजगार तो मुहैया हो लेकिन काम करने वाले स्किल लेबर आपके पास अवेलेबल ना हो, काम करने वाले हुनरमंद अफराद की कमी हो जाए। तो ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर 1990 के बाद इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर स्किल लेवल की कमी हुई, हुनरमंद अफराद की कमी हुई, यहां तक कि इंडस्ट्रीज अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रही थी, 3-3 शिफ्ट्स के अंदर काम कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्हें लेबर नहीं मिल रही थी। तो इमरान खान साहब का तब तमाम जो ताजिर थे उन्होंने, तमाम जो सनतकार थे उन्होंने, इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने, सबने इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने पाकिस्तान के अंदर कुछ ही सालों में, यानी 2018 के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत आई और 2021 के अंदर यानी 3 साल के बाद ही उन्होंने, इमरान खान साहब ने इंडस्ट्री को इतना ग्रूम कर दिया, इंडस्ट्री को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए उन्होंने एक रास्ता, रोड मैप दे दिया था। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर बाहर जो पहले ऑर्डर्स बांग्लादेश और भारत जाया करते थे वो भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गए थे। तो यानी पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान का GDP 6% पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो 33 अरब डॉलर से भी बढ़ चुकी थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतनी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट नहीं की थी। यानी कि पाकिस्तान की एक ऐसी इकॉनमी जो कि ग्रो कर रही थी, और काफी साल के बाद ये मौका मिला था उन इंडस्ट्रीज को, क्योंकि पहले पाकिस्तान के अंदर अमन दुश्मन अनासिर ने पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल बनाए रखा कि कोई सरमायाकार आगे सरमायाकारी नहीं करता था, पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर्स नहीं आते थे, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर तमाम चीजें स्टेबल होना शुरू हो गई थी।
तमाम इंडस्ट्री को एक रोड मैप मिल गया था, तमाम इंडस्ट्री को आर्डर्स मिल रहे थे, यहाँ तक कि 4 से 5 माह तक के आर्डर्स मिल चुके थे और अब कोई भी आर्डर मिलता था तो उसको 4-5 माह बाद का टाइम दिया जाता था। ये पाकिस्तान के इंडस्ट्री के ऊपर अरूज आ चुका था। लेकिन फिर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसका ये नतीजा निकला कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ज़मीन बोस हो चुकी है, पाकिस्तान की इकॉनमी मुंह के बल गिर चुकी है। पाकिस्तान की जो सनतकार हैं वो इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 600 से ज़ायद फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 50 लाख से ज़ायद लोग बेरोजगार हो चुके हैं और जो रोजगार जिनके पास रोजगार है वो भी महंगाई के हाथों इतने तंग हैं, इतने पिसे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। इसी तमाम जो ये सिचुएशन है, तमाम ये जो इन्वायरमेंट है, इसी का अहाता करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने एक होटल इस्लामाबाद होटल के अंदर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है। उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आप भी अपनी आर्मी, जैसे उन्होंने श्रीलंका से मुतालबा किया कि आप अपनी आर्मी को आधा कीजिए जब आपका मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, तो अब IMF ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है, ये कर देना है कि आप भी अपनी जो आर्मी है उसको आधा कीजिए। आपकी जो इकॉनमी है वो इस काबिल नहीं है कि वो आपकी आर्मी के, इतनी बड़ी आर्मी का बोझ उठा सके, तो आप अपने खर्चात कम कीजिए। तो यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा भी किया कि आप इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की तहकीकात करवाएं। इसकी डीप तहकीकात होनी चाहिए कि किन अवामिल के तहत, किन के कहने पर ये ऑपरेशन हुआ और कि इस ऑपरेशन के नताइज इतने ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसके नताइज इतने ज्यादा संगीन है कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफॉल्ट कर रही है और जो हुकूमत है वो कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो डैमेज हो जाएगा अगर हमने कोई बड़ा फैसला लिया। तो पाकिस्तान की जो इस टाइम हुक्मरान बैठे हैं वो किसके पैरोकार हैं, वो किन के इशारों पर अमल कर रहे हैं, वो किन के हुक्म मार रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान को जानबूझकर डिफॉल्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। जबकि सबको नजर आ रहा है कि इस टाइम जो भी पाकिस्तान की कंडीशन, इसका वाहिद हल इलेक्शंस ही हैं, लेकिन इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे। तो इसके तहत उन्होंने कहा आप तहकीकात करवाएं और उन तमाम किरदारों को इसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम वाहिद हाल है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के तहत पाकिस्तान के अंदर 5 साल के लिए एक ऐसी हुकूमत है जिसके ऊपर तमाम लोगों का एतमाद हो, तमाम जो आलमी इदारे हैं उनका एतमाद हो, तमाम जो सनतकार हैं उनका एतमाद हो, सरमायाकारों का एतमाद हो, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको संभाला दिया जा सके। इन तमाम सिचुएशंस का पता होते हुए ना तो मुक्तदर हल्के इस पर फैसला कर पा रहे हैं, ना इंपोर्टेड हुकूमत इस पर फैसला कर रही है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात इस पर डिमांड कर करके पिछले 8 माह में थक चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, तभी पाकिस्तान की इकॉनमी संभल पाएगी। लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहां तक कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, चाइना और सऊदी अरब, उन्होंने भी यह शर्त रख दिया है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लाई जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसको स्टेबल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो एक हुकूमत का बहरान है उसको स्टेबल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, तब तक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। उनका यह मुतालबा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर 5 साल के लिए कोई भी न्यू हुकूमत आती है तो उसे सरमायाकारी के जरिए, उन्हें इमदाद के जरिए हेल्प किया जा सकता है। तो यानी इतनी तरफ से मुतालबात के बावजूद, दोस्तों के मुतालबात के बावजूद और इमदाद की और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की शर्त के बावजूद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, तो इसके ऊपर उन्होंने मुतालबा किया कि तहकीकात होनी चाहिए। तो ये अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर, और पाकिस्तान का 8 माह के अंदर जो हाल हो चुका है, ये अब पाकिस्तान को दवाओं और दवा दोनों की ही जरूरत है और दोनों के ऊपर ही अमल होना चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।